कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है हरिद्वार जनपद के छोटे से गांव की हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के बाद वंदना की राह पर उसके पैतृक गांव की लड़कियां भी चल पड़ी हैं। हालांकि अभी तक वंदना का ये गांव सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से भी महरूम है। इस वक्त हम खड़े हैं हरिद्वार के रोशनाबाद क्षेत्र में और ये सड़क भारतीय हॉकी टीम में इतिहास रचने वाली वंदना कटारिया के घर की तरफ जाती है। आप इस सड़क को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गांव के अंदर के हालात कैसे होंगे। आज हमारी टीम अंदर जाकर ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार वंदना की तरह और कितनी लड़कियां हॉकी की प्रैक्टिस करके वंदना की तरह बनना चाहती हैं और उनके लिए सुविधाएं किस तरह की मुहैया सरकार करवा रही है। ईटीवी भारत की टीम वंदना कटारिया के गांव पहुंची तो पाया कि वंदना कटारिया के घर तक जाने के लिए या तो 2 व्हीलर का प्रयोग करना पड़ेगा या फिर किसी इंसान को पैदल जाना पड़ेगा। कुछ दूरी चलने पर सकड़ी गलियां, चारों तरफ फैला कूड़ा और टूटी फूटी सड़क के साथ ऐसी बदबू आती है कि किसी इंसान से खड़ा भी ना हुआ जाए। वंदना कटारिया के गांव में देखा कि ग्राउंड का अभाव होने के कारण कुछ छात्राएं छत पर प्रैक्टिस कर रही हैं। लगभग 25 से 30 छात्राएं स्कूल से आने के बाद इसी तरह प्रैक्टिस किया करती हैं। ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब इस गांव का हर परिवार अपनी बेटी को वंदना कटारिया बनाना चाहता है। क्या नाम है? गुनगुन। गुनगुन, ये बताएं कि आपने पीछे तो वंदना लिखा हुआ है लेकिन टी शर्ट के पीछे हमें उनकी तरह बनना है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 11। कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रही हैं? 6। तो बड़े होके क्या बनना चाहती हैं आप? मुझे अपनी बुआ जी की तरह बनना है। मुझे प्रैक्टिस करते हुए 2 साल हो गए हैं और मुझे वंदना बुआ जी की तरह बनना है। आपकी भी बुआ हैं वो? हाँ। अच्छा, ये बताएं कि और क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे जो नहीं है? आपको क्या लगता है आपके गांव में और क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? हमारे गांव में एक तो सड़कें अच्छी होनी चाहिए। गलियों में इतनी गंदी गंदी बदबू आती है। रोड हमारी अच्छी होगी तो हमारा वातावरण भी अच्छा होगा। और हमारा जो ग्राउंड है उसमें टर्फ नहीं है और वो टर्फ बना है तो उसमें भी हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही। उस टर्फ को बने हुए 2 साल हो गए लेकिन उसमें हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई है। कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रही हैं? मुझे 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो चुके हैं। अच्छा, गांव में और क्या क्या कमियां हैं जो होनी चाहिए आपको लगता है? गांव में सिर्फ एक तो ज़्यादा सड़कें बेकार हो चुकी हैं यहाँ पे। मतलब वरना बुआ जी आते हुए आ नहीं सकती, यहाँ बदबू आती है बहुत ज़्यादा गंदी गंदी। वंदना कटारिया के भाई पंकज कटारिया कहते हैं कि वंदना के नेशनल टीम में सेलेक्ट हो जाने के बाद इस पूरे गांव का कुछ हद तक कायाकल्प हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक नारा लगाया था, स्वच्छ भारत अभियान। सबसे ज़्यादा सख्त जरूरत है सफाई की। यहाँ पे सफाई, यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। यहाँ से जो है अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए तो बचाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, डेंगू का हो गया, टाइफाइड का हो गया, मलेरिया का हो गया, बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीमारी है, गंदगी है तो बीमारी होगी बहुत ज़्यादा। वंदना कटारिया की मां ने शासन प्रशासन से उनके गांव में साफ सफाई की व्यवस्था करने की मांग की है। मैं ये चाहती हूँ, हम साफ सफाई वाला चाह रहे हैं। यहाँ से गंदगी हो रही, ढेरी बीमार हो रहे हैं। इस गंदगी में वो किस तरह होगा, ये चाहिए मुझे। वंदना के घर के नजदीक रोशनाबाद क्रिकेट स्टेडियम में तैनात क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि इस ग्राउंड में खिलाड़ियों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वंदना कटारिया के नेशनल टीम में अच्छे प्रदर्शन के बाद कई बच्चे अचानक हॉकी के प्रति आकर्षित हुए हैं। यहाँ पे जैसे फैसिलिटी जो है, फुटबॉल का मैदान है हमारे पास, हॉकी का मैदान है, खो खो का मैदान है, हमारा जो है क्रिकेट के लिए नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बनी हुई है, और आपके छोटे माइनर गेम जैसे वॉलीबॉल, कबड्डी इसमें हो सकता है। अभी आप बता रहे थे कि हॉकी के लिए भी आप लोगों ने? हाँ, हॉकी के लिए 15 एकड़ हमारे पास अलग उधर और ज़मीन है, उसमें हॉकी का एस्ट्रोटर्फ फुल और हाफ तैयार हो चुका है। साथ में कुश्ती का हॉल, उसमें काम शुरू हो चुका है, और एक 40 बेड का छात्रावास
लगभग जो है फिनिशिंग में है। हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया गांव की बेटियों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। वो वंदना कटारिया की तरह हॉकी प्लेयर बनकर अपने गांव और देश का नाम रोशन करना चाहती हैं, लेकिन उनका गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सहयोगी विशु सैनी और सोमेश खत्री के साथ किरणकांत शर्मा, ईटीवी भारत, रोशनाबाद, हरिद्वार।